अगर आपका बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है तो एक सवाल तो आपके सामने जरूर आता है। सवाल ये है कि इंडियन नागरिकता दिलाएं या सिर्फ ओसीआई कार्ड बनवाएं। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन आज हम आपको ना इस वीडियो में साफ साफ क्लियरली बताने वाले हैं ओसीआई और जो इंडियन सिटीजनशिप है दोनों के बीच का फर्क क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और आखिर में ये भी बताएंगे कि आपके बच्चे के लिए बेहतर क्या है। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो सिटीजनशिप है वो क्या है। तो देखिए, भारतीय नागरिकता का मतलब होता है कि बच्चा इंडिया का फुल नागरिक है, फुल सिटीजन है। उसे इंडियन पासपोर्ट मिलेगा, वो वोट डाल सकेगा, सरकारी नौकरी ले सकेगा और इंडिया में कहीं भी रह सकेगा। लेकिन भाई, भारत डुअल सिटीजनशिप तो अलाउ करता नहीं है। अब अगर आपका बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है तो जाहिर सी बात है, बर्थ राइट सिटीजनशिप की वजह से उसे जन्म से ही नागरिकता मिल चुकी होती है। ऐसे में क्या होता है कि वो ना इंडियन सिटीजनशिप तभी बन सकता है अगर वो अमेरिकन नागरिकता छोड़ दे। और ऑनेस्टली, कौन से माँ बाप चाहेंगे कि बच्चा अमेरिका की नागरिकता छोड़ दे। अब यहाँ पर यूएस नागरिकता का भी मतलब आपको बता देते हैं। तो देखिए, अगर आप यूएस सिटीजन हैं तो ट्रैवल करने की पूरी आज़ादी है आपके पास, हाई एजुकेशन के ऑप्शंस होंगे, फ्यूचर में ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। इसीलिए जो इंडियन सिटीजनशिप है ना, वो सबसे पहले तो प्रैक्टिकली ऑप्शन होता ही नहीं है अमेरिकन बॉर्न बच्चों के लिए। यानी कि जो बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं और पैदा होते ही अमेरिकी नागरिक बन गए हैं, उनके लिए भारत की जो नागरिकता है वो तो अवेलेबल होती नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो डुअल सिटीजनशिप को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमारी नागरिकता वाला जो पॉइंट है वो तो क्लियर हो गया, वो तो खत्म हो गया आपका ऑप्शन, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं ओसीआई की, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक स्पेशल कार्ड होता है उन लोगों के लिए जिनका इंडियन कनेक्शन होता है, जैसे इंडियन पेरेंट्स वाले बच्चे जो इंडिया में पैदा नहीं हुए हैं। ओसीआई कार्ड का मतलब ये नहीं है कि बच्चा इंडियन सिटीजन बन गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि इंडिया से उसका लीगल और इमोशनल कनेक्शन बना रहेगा। अब जरा ओसीआई कार्ड के फायदे आपको बता देते हैं। तो देखिए, लाइफ टाइम वीज़ा इंडिया आने के लिए मिल जाता है सबसे पहले तो। दूसरा, इंडिया में रह सकते हैं, जितना चाहे उतना रह सकते हैं, स्कूल और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है इसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी आएगी और कमर्शियल प्रॉपर्टी भी आएगी। लेकिन इसके साथ साथ ना कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि वोट नहीं डाल सकते, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर वाला जो लैंड है वो नहीं खरीद सकते। मतलब आपको राइट्स तो मिलते हैं, लेकिन फुल नागरिक वाले राइट्स आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ओसीआई आपको पता चल गया, सिटीजनशिप का जो एक फंडा है वो पता चल गया। अब आपको ना सीधे सीधे दोनों के बीच का फर्क बता देते हैं, ताकि आपके मन में जो कंफ्यूजन है वो एकदम खत्म हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम इंडियन सिटीजनशिप की बात करते हैं तो आपको पासपोर्ट मिलता है। ओसीआई कार्ड में आपको पासपोर्ट नहीं मिलता है, इंडियन पासपोर्ट नहीं मिलता है। वोटिंग की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो वोट दे सकते हैं। ओसीआई वाले लोगों के लिए वोटिंग का अधिकार नहीं है। सरकारी नौकरी इंडियन सिटीजन्स ले सकते हैं, और सरकारी नौकरी का जो ऑप्शन है वो ओसीआई वाले जो भारतीय हैं उनके लिए नहीं है। इंडिया में रहना, लाइफ टाइम वीज़ा, दोनों के लिए हाँ है। मतलब अगर आप नागरिक हैं तो भी आप रह सकते हैं, अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है तो भी आप रह सकते हैं। प्रॉपर्टी वाला भी सेम है, बस ओसीआई कार्ड होल्डर के साथ क्या सीन है कि वो एग्रीकल्चर वाली ज़मीन नहीं ले सकते हैं। तो भाई, बात यहाँ पर साफ है, अगर बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है तो इंडियन सिटीजनशिप प्रैक्टिकली तो मुश्किल या इम्पॉसिबल है। ओसीआई कार्ड के ही रियलिस्टिक और फ़ायदा देने वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखता है। अब असली सवाल यह है कि अमेरिकन बॉर्न बच्चों के लिए क्या सही है, इंडियन सिटीजनशिप या फिर ओसीआई कार्ड। तो देखिए, साफ और प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स ओसीआई कार्ड ही है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी यूएस की जो नागरिकता है वो रिटेन करेगा, यानी उसकी सारी ग्लोबल एडवांटेजेस बनी रहेंगी। साथ ही वो इंडिया आता जाता रहेगा, रिलेटिव से उसका जुड़ाव रहेगा, फेस्टिवल्स, कल्चर, सब कुछ बना रहेगा। इसके अलावा फ्यूचर में इंडिया में पढ़ाई करनी हो, काम करना हो, स्टार्टअप शुरू करना हो तो ओसीआई होल्डर कर सकता है। और अगर बच्चा बड़ा होकर भारतीय नागरिकता लेना चाहे ना, तब वो यूएस की नागरिकता छोड़कर जो भारत की नागरिकता है ना वो ले सकता है। मतलब कि दोनों दुनिया का जो एक बेस्ट बैलेंस है ना वो ओसीआई है। तो भाई, साफ साफ यहाँ पर समझ में आ गया है कि अगर आपका बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है, अमेरिकी नागरिक है,
तो OCI कार्ड उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब आप मुझे बताइए कि आपके मन में क्या कोई सवाल है, कोई डाउट है, या फिर आप मेरी बात से ताल्लुक़ रखते हैं। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपके विचार हैं, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।